अभिजीत खड़े, आप देख रहे हैं अभिजीत खड़े WWE। तो गाइस आज एक और WWE का पेपर भी हो चुका है जिसका नाम था क्लैश ऑफ चैंपियन, और आज हम क्लैश ऑफ चैंपियन के सब मैचों के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रोमन रेंस बन चुके हैं हेड ऑफ अनोमा फैमिली। रैंडी ऑर्टन एक बार फिर हार चुके हैं और बुरी तरीके से। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो हमें सबसे पहला मैच किक ऑफ में देखने को मिलता है सिजारो एंड नाकामोरा वर्सेस लुचा हाउस पार्टी। और ये अगर किक ऑफ में डाला तो हम लोग को पता था इसमें कोई भी टाइटल चेंज नहीं होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। सिजारो और नाकामोरा ने अपने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें यही देखने को मिलता है कि अपनी लुचा हाउस पार्टी उनके बीच वैसी दरार चल रही है, और उसमें भी हमें थोड़ी दरार दिखाई दी। और अब हम चलते हैं मेन शो की तरफ, जहाँ पे हमें सबसे पहला ही मैच बहुत ज़्यादा ही बड़ा मैच दिखाई देता है। वो था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जेफ हार्डी वर्सेस एजे स्टाइल्स वर्सेस सेमी जेन ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच। और ये लैडर मैच था। इस मैच में बड़े बहुत ज़्यादा डेंजर स्पॉट देखने को मिलने थे, और ऐसा ही हुआ। हमने बहुत बार देखा कि सुपरस्टार यहाँ गिर रहे हैं लैडर के ऊपर, वहाँ गिर रहे हैं, यहाँ गिर रहे हैं। मतलब इस मैच में तो मज़ा ही आ गया। और एक बार तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि अपने जेफ हार्डी सीधे लैडर के टॉप से स्वान डाउन बम लगाते हैं सेमी जेन को लैडर के ऊपर। भाई ये तो मुझे बहुत ब्रूटल स्टेप लग रहा है। का मैं सोच रहा था भाई अब तो सेमी जेन का काम तमाम, अब वो नहीं उठने वाले हैं। लेकिन फिर हमें एंड में ये देखने को मिलता है कि सेमी जेन बहुत ज़्यादा चालाकी से हैंडकप दे लेते हैं, और वो जेफ हार्डी के कान को सोटी वाली लैडर के साथ बांध देते हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि उनके कान को कुछ हो ना जाए, उसे बांध देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एजे स्टार के ऊपर भी हैंडकप बांध दिए अपने हाथ के साथ। मतलब कि एजे स्टार को अपने साथ उन्होंने बांध दिया, और अब तुम जहाँ भी हो मैं भी चलूँगा। लेकिन फिर हमें ये देखने को मिलता है एजे स्टार ऊपर जा रहे होते हैं लैडर के, और अपने जेफ हार्डी लैडर लेके एजे स्टार को मार रहे होते हैं। तो सेमी जेन ने चालाकी करी, उनने अपने मुंह से उस हैंडकप की निकाली, चाबी निकाली, और उन्होंने अपने हैंडकप खोल के लैडर में लगा दिए। मतलब एजे स्टार को उन्होंने लैडर के साथ बांध लिया, और फिर अपने सेमी जेन आसानी से जीत सकते थे यह मैच। और यही हुआ, सेमी जेन ने दोनों टाइटल उठा ली, और ये मैच सेमी जेन जीत गए और नए इंटरकॉन्टिनेंटल बन चुके सेमी जेन। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं नया नहीं, मैं स्टिल हूँ, मैं अभी भी अपना चैंपियनशिप डिफेंड की है। तो मैं अगला मैच देखने को मिलता है आज का वैसे जेलिना वेगा के बीच में रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा, और इसमें सेम रिजल्ट था। ये बहुत प्रिडिक्टेबल मैच था। आस्का ने अपना आज का लॉक लगाया, बहुत बेकार मैच था ये। आस्का ने अपना आज का लॉक लगाया और ये मैच आस्का जीत गई। और बाद में हमें ये देखना मिलता है कि जेलिना वेगा ने अटैक कर दिया आस्का के ऊपर और चली गई। मतलब अब हमें इनकी स्टोरी लाइन कंटिन्यू देखने को मिलेगी, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब इस इतने बढ़िया मैच के बाद हमने एक घटिया सा मैच दे दिया, क्या चलो कोई नहीं। लेकिन फिर हमें अगला मैच देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए अपोलो क्रूज वर्सेस बॉबी लैसली के बीच में। ये मैं ठीक ठाक सा मैच था इसमें, लेकिन अभी बॉबी लैसली चैंपियन बने थे, उनका हारने का कोई सवाल था नहीं। वैसे भी WWE उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट बुक कर रही है। हमने यही देखा कि अपने बॉबी लैसली ने वहाँ पे अपोलो क्रूज ने टक्कर देने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हरा पाए। और एंडिंग हमें ये देखने को मिलती है कि अपने डोमिनेट बॉबी लैसली ने अपोलो क्रूज के ऊपर हार्ट लॉक लगाया, और उस पर अपोलो क्रूज स्टेप हो गए, और बॉबी लैसली ने अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। जो हमें अगला मैच देखने को मिलता है वो मिलता है हमें लॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस एंड्राडे एंड एंजल गार्जा के बीच में। मुझे लगा था कि उन्हें एक और बार मौका दिया है WWE ने, तो कुछ ना कुछ प्लान होंगे इन दोनों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मैच थोड़ा ये भी ठीक ठाक सा मैच था। ये मैच थोड़ा स्लो था, लेकिन जब तक ये पेस में आया पता नहीं क्या हुआ,
कि शायद एंजल गार्जा को इंजरी हो गई थी, क्योंकि लेफ्टी ने थोड़ा क्रॉस का साइन बताया था, मतलब उन्हें लियर इंजरी थी। तो उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि अपने एंजेलो डॉकिंस उनके ऊपर कोई स्पाइन बस्टर लगाते हैं, उनने कवर किया, लेकिन उन्होंने किकआउट भी कर दिया, तो भी लेफ्टी ने बैल बजा दी। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंजेलो डॉकिंस ने उन्हें स्पाइन बस्टर लगाया, 3 से पहले उन्हें किकआउट कर दिया और लेफ्टी ने घंटी बजा दी। वो इसलिए हो सकता था क्योंकि उन्हें मैच को जल्दी खत्म करना था, क्योंकि एंजल गार्जा को लियर इंजरी हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर स्ट्रीट प्रॉफिट ने रिटेन कर लिया अपना टाइटल। मुझे तो बहुत बेकार चीज लग रही है स्ट्रीट प्रॉफिट, लेकिन फिर हमें मैच देखने को मिलता है बेली बस निकी क्रॉस नहीं, क्योंकि WWE में पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे निकी क्रॉस फिट नहीं है, ऐसी वो नहीं आ पाएंगी। तो बेली आके बोलती है अब देखो भाई निकी क्रॉस ने तो फॉरफिट कर लिया है, अब मेरे पास कोई भी चैलेंजर नहीं है। फिर वो रेफरी से बोलती चलो रेफरी मेरा हाथ उठा, लेकिन जब भी टीम शॉन पे होता है आस्का का, फिर हमें आस्का वर्सेस बेली के बीच में स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। और पता नहीं क्यों लॉ वुमेन चैंपियन लॉ से आस्का ने चैलेंज कर दिया है एक और बार। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा चल रहा था जब भी बेली ने स्टील से अटैक कर दिया आस्का के ऊपर, लेकिन फिर यहाँ पे आती है साशा बैंक्स, उनने पीछे से चेयर मारी बेली के ऊपर और फिर उनने बेली को ऐसा ढोया, मतलब मैं क्या बताऊं। बेली ने फाइट बैक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन नहीं भाई, साशा बैंक्स ने तो कैंडो स्टिक से और स्टील से ऐसा मारा कि अपनी बेली को भाग नहीं पड़ा। और चलो ठीक है, WWE ने साशा बैंक्स का रिटर्न यहीं पे करा दिया है, तो अब आगे के स्मैकडाउन के लिए लोगों की एक्साइटमेंट रहेगी। और फिर हमें जो इसमें हम लोग और यहाँ पे वुमेन टैग टीम चैंपियन का मैच कैसे हो सका हमें अगला मैच देखने को मिलता है WWE चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, एक एम्बुलेंस मैच। तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन अपना लो फंक DDT लगा देते हैं और फिर वो पंट किक की कोशिश में होते हैं, लेकिन जब ही किसी ने उनका पीछे से पैर पकड़ा, उन्होंने देखा कि वो बिग शो हैं। बिग शो ने उन्हें सीधे टेबल के ऊपर चॉक स्लैम दे दिया और फिर वो चले गए। और फिर दोनों सुपरस्टार लड़ते एम्बुलेंस के पास जाते हैं, एम्बुलेंस में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जाता नहीं है। और फिर लड़ते ऐसे बैक स्टेज चले जाते हैं और बैक स्टेज उनके ऊपर क्रिश्चियन अटैक कर देते हैं। मतलब जिन लेजेंड को उन्होंने ढोया ना, वो सब उनके ऊपर आके अटैक कर रहे हैं। फिर वो लोग वापस बाहर आते हैं क्रिश्चियन के ऊपर अटैक करने के बाद, फिर रैंडी ऑर्टन और वो फिर से बाहर आते हैं, दोनों एम्बुलेंस के ऊपर चढ़ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकइंटायर को सीधे एम्बुलेंस की शीशे पे मारा, जहाँ पे उन्हें खून भी आने लगा था। मतलब ब्रूटैलिटी इस मैच में। लेकिन फिर हमें ये देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन जब गिरा देते हैं ड्रू मैकइंटायर को, तभी पीछे से गलती है शेन म्यूजिक, मतलब पीछे से अपने हार्ट ब्रेक के शॉन माइकल ने रैंडी ऑर्टन को स्विच से म्यूजिक लगा दी और उन्होंने रैंडी ऑर्टन को धक्का दिया, वो सीधे गिरे टेबल के ऊपर। मतलब एक और लेजेंड जिन्हें रैंडी ऑर्टन ने मारा था, वो उनके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि रैंडी ऑर्टन आर को लगाते हैं ड्रू मैकइंटायर के ऊपर और वो गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर आ जाते हैं। फिर अपने ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर किक मारी और वो गेट के अंदर बंद नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने सोचा नहीं इतनी जल्दी मैं खत्म नहीं होने दूंगा, उनने बाहर निकाला और उनने सीधे रैंडी ऑर्टन को लगाई एक पंट किक, मतलब उनका ओन मूव उनने लगा दिया। और फिर उनने एम्बुलेंस के अंदर उन्हें डाला, गेट बंद किए और ड्रू मैकइंटायर ने एक बार फिर से रैंडी ऑर्टन को हरा दिया है। और हमें आखिर में ये देखने को मिलता है जब रेफरी बोलते एम्बुलेंस जाओ, लेकिन जब भी हमें देखने को मिलता है कि रिक फ्लेयर अपनी एम्बुलेंस लेके जाते हैं। ये बहुत फन स्टफ था और ड्रू मैकइंटायर रिटेन कर जाते हैं हमारे टाइटल। हमें अगला मैच देखने को मिलता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ये था शो का मेन इवेंट, रोमन रेंज वर्सेस जे उसो कजन वर्सेस कजन। इसमें हमें शुरुआत में हमें रोमन रेंज का बहुत कूल गियर देखने को मिलता है कि वो ऊपर कुछ भी पहन के नहीं आते हैं और उसमें वो बहुत कूल लगते हैं। और मैच शुरू ऐसे होता है, मैच की स्टार्टिंग बहुत स्लो होती है कि शुरुआत में तो रोमन रेंज ने बहुत डोमिनेट किया, लेकिन फिर जे उसो ने भी फाइट बैक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। उनने बहुत सारी सुपर किक लगाई, उनने उनके ऊपर सुसाइड डाइव लगाई, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि उसो ने उनके ऊपर सुपर किक लगाई और ऊपर से उन्होंने फ्लॉग स्प्लैश लगा लिया। फिर मुझे लगा कभी धारने वाले हैं,
लेकिन हमने रोमन रिंग्स ने किक आउट किया, लेकिन मुझे लगा तो जानबूझ के लो ब्लो मार दिया उनके ऊपर। किक आउट के सामने उनके ऊपर सिर्फ लो ब्लो मारा और फिर वहाँ पे उनने तोड़ फोड़ दिया बिल्कुल उनने जे उसो के ऊपर। उनने बोला, उनने स्पेयर भी लगा दिया, सुपरमैन पंच भी लगा दिया, लेकिन नहीं भाई उनने तो भी वो बोल रहे थे पहले तुम ये बोलो कि मैं हूँ अनोया फैमिली का ट्रैवल चीफ, लेकिन नहीं उनने बोला नहीं मैं नहीं बोलूँगा। उनने फिर ढोने लगे, फिर हमें जे भी उसो देखने को मिलते, वो बोलते हैं तुम मेरे भाई को इतना मत मारो, मैं टॉर फेंक के मैच को वो हटा वो मैच खत्म करना चाहते, लेकिन जे उसे बोलते नहीं तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन फिर ड्रू मैकिंटायर फिर से, लेकिन फिर रोमन रिंग्स ने फिर से मारने लगते हैं और फिर भाई को भाई का डर सहन नहीं हुआ और जे उसे वहाँ पे टॉवल फेंक दी और मैच वहीं खत्म हो गया। और फिर रोमन रिंग्स ने टाइटल रिटेन कर दिया और फिर जे भी उसी ने बोला हाँ भाई तुम ही हो हमारे अनोया फैमिली के हेड, तुम ही हो ट्राइबल चीफ। और फिर रोमन रिंग्स ने वो माला भी पहन ली जो जे उसको पहन के आए थे अनोया फैमिली की वो माला, और इसी तरह क्लैश ऑफ चैंपियन का पेपर व्यू हो जाता है खत्म। ये ठीक बहुत अच्छा पेपर व्यू लगा था मुझे, लेकिन कुछ मैच ऐसे 2 मैच हमने देखे आजकल उनका स्ट्रीट प्रॉफिट का वो मैच था ठीक ठाक तो नहीं लगे, लेकिन अच्छा पेपर व्यू था। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है अभिजीत खरे, आप देख रहे हैं अभिजीत खरे WWE। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।